कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है कि आजकल मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस भी करे, लेकिन ना कुछ 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 होता ही जा रहा है। क्योंकि अब आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने ज्वाइन भी कर लिया है, तो इसलिए जो है इतना नहीं। लेकिन हाँ, मुझे अपने YouTube परिवार से इतने दूर नहीं रहना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे रेगुलरली मिलूँ। और भाई आप लोगों को एक ये चीज़ है कि हमारा जो UPTGT इंग्लिश का नया बैच है वो स्टार्ट हो गया है। और अभी जो है आप लोग अगर उसमें एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा जो है इंग्लिश सूत्रा का पेड बैच भी चलता है। तो अगर आप लेना चाहें एडमिशन, इफ़ यू विश टू, तो आप ले सकते हैं एडमिशन। चलिए, आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी। अब ये क्या है? अच्छा, आज तो मुझे वो पढ़ाना है। आज मैं आप लोगों को स्पेलिंग रूल्स जो है वो पढ़ाऊंगी कि किसी भी एग्ज़ाम में स्पेलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं स्पेलिंग रूल्स आज से स्टार्ट कर रही हूँ। 1-2 दिन लगेंगे स्पेलिंग रूल्स पढ़ाने में। आप सोच रहे होंगे आजकल मैम ग्रामर पे ही लगी हुई हैं। आपको पता है ग्रामर पढ़ाने का एक रीज़न ये है कि जब मैं लिटरेचर पढ़ाती थी तो बहुत से लोगों को ये गलतफहमी थी कि मुझे ग्रामर पढ़ानी नहीं आती। हाँ, ये गलत फहमी थी। तो भाई ऐसा है कि भगवान की कृपा से इतने लंबे एक्सपीरियंस से हमारा हाथ ग्रामर में भी ठीक ठाक है। बहुत महाज्ञानियों की तरह तो हम बात नहीं करते हैं, मगर ग्रामर में भी ठीक ठाक है। और जिन लोगों को ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है वो उनको मेरी कोशिश रहती है कि मैं इजी कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन्हें समझा दूँ। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर मेरा लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो पूरी यूपी में PGT में 14th और TGT में 9th रैंक नहीं आती। और आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताऊँ कि अभी तक मैंने कभी ये डिस्क्लोज ही नहीं करा था कि यूपी में पूरी यूपी PGT में मेरी 14th रैंक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई टुक द एग्जामिनेशन। मैंने एग्ज़ाम का आप एक चीज़ है कि मैंने इससे पहले जो एग्ज़ाम दिए ना हायर के और उसके दिए, ये वाला मैंने एग्ज़ाम कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दूंगी। बट कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती हैं, एक अपने आप को प्रूव करने का भी रहता है। और आपको पता है यूपी PGT में मेरी 14th रैंक क्यों है? क्योंकि मेरा BEd के नंबर, मेरे PhD के नंबर उसमें चढ़े ही नहीं है। अगर आप में से किसी के पास वो लिस्ट हो तो देखिएगा 0 चढ़ा हुआ है मेरा। आप उसे काउंट करके देखेंगे तो ऑल ओवर यूपी मेरी 3rd रैंक थी, जो इन नंबर्स की वजह से, इन 15 नंबर्स की वजह से लुढ़क कर 14th पे आ गई है। तो मेरी जो है ये है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये बताने का एक रीज़न ये है कि मैं भी बहुत से लोगों को देखती हूँ कि हम सिलेक्टेड हैं, हम इसमें सिलेक्टेड हैं। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो उसका सबूत भी तो दीजिए ना कि आप सिलेक्टेड हैं। काहे को बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिलेक्टेड है तो ठीक है, उस पर वो उसके ज्ञान से और उस चीज़ से पता चल जाए। आप कहीं भी पढ़िए, कहीं भी, लेकिन आपको गाइडेंस सही मिलनी चाहिए। मैं आपसे कहती हूं, इफ यू कांट अफोर्ड द पेड कोर्स, डू वॉच द फ्री वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आपको ये कंटेंट चाहे छोटा है, कम कंटेंट है, मगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप इसमें आपको ये पता है कि हमें इसे आगे कैसे बढ़ाना है। बजाय इसके कि आप ऊटपटांग गलत सलत पढ़ें कहीं भी, और या आप कोई जैसे मेरा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं लेना चाहते हैं, कोई मत करिए। ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन अपने मेहनत के पैसे, बहुत मुझे पता है पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। एक एक पैसे में ना हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। उसे ऐसे ना फेंकें कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया। आपको मेरे बारे में पता है, अब बहुत से लोगों ने, मैंने तो आज बोला है, बहुत से लोगों को ये चीज़ पता है कि मैंने पूरी UPTGT PGT में मेरी क्या रैंक रही है और क्या नहीं। तो वो और उसमें जो है क्या, वो तो मैंने तो आज वो चीज़ कही, वो भी तब कही है जब मुझे लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए।
बिल्कुल भी जिसमें मैं तो आपसे कहती हूँ, मैंने आज तक मेरे इंस्टीट्यूट से कभी किसी को कॉल नहीं गई होगी, आज तक कभी वो नहीं गई होगी कि हमारे यहाँ पे एडमिशन लीजिए या कुछ लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जिसे एडमिशन लेना होगा वो हमारे पास अपने आप आएगा, किसी की प्राइवेसी में एंटर नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे एक ये चीज़ लगती है कि अगर आप पढ़ें तो कायदे से पढ़ें, अगर पेड नहीं तो जो फ्री भी है उसमें भी आप अपने आप बढ़ा सकते हैं। आपको एक दिशा निर्देश चाहिए होता है, अगर सही दिशा निर्देश मिले तो उसको बढ़ाइए और उसको जो है उसी से अपनी तैयारी करिए, लेकिन डोंट वेस्ट योर मनी। ऐसे ही नहीं कहीं पे कुछ बस की ये चीज़ सस्ती है तो खरीद लें और ये है, ऐसे नहीं, वो मत करिए। आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है? मैं भी यही कहती, मेरा भी जब कोर्स खरीदिए, बिल्कुल मत खरीदिए, लेकिन जो पढ़िए कायदे, स्टैंडर्ड बुक्स खरीदिए, वो पैसा अपना स्टैंडर्ड बुक्स में जो है वो इन्वेस्ट करिए। बुक्स में पैसा लगाना हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है, स्टैंडर्ड बुक्स में अच्छी किताबें खरीदिए, अच्छी किताबों को पढ़ना सीखिए और उससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मगर ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा, आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैंने क्या जो है आपको, बाकी मुझे अपने बारे में और कुछ जो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बताने की ज़रूरत है, आप लोग सब मेरे बारे में जानते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बस, अब मैं पढ़ाई करवा रही हूँ, आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊँगी वो स्पेलिंग रूल्स करवाऊँगी। स्पेलिंग रूल्स से जो है वो मैं आपको कुछ 2-3 स्पेलिंग रूल्स करवाऊँगी और उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, एक्सरसाइज भी उसकी करवाऊंगी आप लोगों को। स्पेलिंग रूल्स जो है बताना शुरू कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले स्पेलिंग रूल्स अगर आपको सीखनी है, एक चीज़ मैं आपको आर्टिकल्स में उसमें बताती हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि वॉल्स कितने हैं, तो उसमें यहाँ पर ये A-E-I-O, अगर आप यू बोलेंगे तो वो वॉल नहीं है, दैट्स कॉन्सोनेंट। अगर ऊ की साउंड आती है तो वो वॉल है। उसके अलावा जितने भी बचे हुए होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन जिसमें भी वॉल साउंड आती है वो चीज की, वो मतलब अ का साउंड आता है, ई का, आ का, आई का, ओ का साउंड आता है, वो वॉल हो जाता है। तो हमारे जो वॉल्स होते हैं वो टोटल होते कितने हैं? वॉल्स टोटल होते हैं 12 + 8 = 20 वॉल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे 24। तो कुल मिला के जो हमारा साउंड होता है वो 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। 12 जो होते हैं वो मोनोथॉन्ग्स होते हैं, 8 जो होते हैं वो डिप्थॉन्ग्स होते हैं। डिप्थॉन्ग्स का मतलब होता है जिसमें डबल आवाज आती है, जैसे बॉय, तो इसमें जो साउंड आ रहा है वो ओ और ई का साउंड आ रहा है, बोई, ठीक है। अगर आप इसमें बोल रहे हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई, तो ये इसमें आ रहा है आ और ई का साउंड आ, आई, ट्राई। तो जो जिसमें 2 वॉल्स का साउंड एक होता है उसे डिप्थोंग कहा जाता है, और जिसमें एक ही साउंड आता है उसको मोनोथोंग कहते हैं। एप्पल, यानी कि वॉल और कॉन्सोनेंट का साउंड जब एक साथ आता है तो उसको एक माना एप्पल, तो अ का साउंड आ रहा है, दैट्स इट। और इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं एग, तो एग में केवल अ का साउंड आ रहा है, तो वो 1 वॉल वर्ड है, 1 वॉल वर्ड, तो 1 वॉल वर्ड है या 1 सिलेबल वर्ड है। अब इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी होती है कि सिलेबल कैसे काउंट करते हैं। एक वर्ड में जितने वॉल्स होते हैं उतने सिलेबल्स होते हैं। एग 1 सिलेबल वर्ड, ब्यूटीफुल, ब्यू ऊ, ब्यू ई ऊ, ब्यूटीफुल, 3 वॉल, तो 3 सिलेबल वर्ड। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे इसमें स्पेलिंग रूल समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए स्पेलिंग रूल्स में पहला जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर वर्ड के एंड में डबल एल आए, अगर वर्ड के एंड में डबल एल आए तो जब उन्हें कंपाउंड करते हैं, तो एक एल हटा देते हैं। कैसे? ये आप देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा ऑल मोस्ट,
ठीक है, अब इन्हें कंपाउंड करना है। तो कंपाउंड करना है तो अगर डबल एल आ रहा है तो आपको इसमें से क्या करना होगा, एक एल हटा देना होगा ऑलमोस्ट। ये देखिए, अगर वर्ड के एंड में डबल एल आए तो जब उन्हें कंपाउंड करते हैं, यानी कि जब उन्हें डबल करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनमें से एक एल हटा देते हैं। इसी तरीके से और वर्ड देखिए, जैसे यहां पर है फुल, फिल, अब इसमें दोनों में आ रहे हैं तो दोनों के हटा दीजिए, फुलफिल। कंफ्यूज नहीं होना कि भाई एक कितने में रखें, किस में हटाएं। तो अगर दोनों वर्ड्स में डबल एल पे खत्म हो रहे हैं तो दोनों के एक एक एल जो है वो हटा देंगे। हालांकि इसका अपवाद भी होता है, जैसे एक्सेप्शन है फेयरवेल, फेयर प्लस वेल इज इक्वल टू फेयरवेल। इसमें से डबल एल जो है वो नहीं हटता, फेयरवेल। और इसके अलावा स्पेल प्लस बाउंड, स्पेल बाउंड, ये एक्सेप्शंस हैं, इनमें से नहीं हटता। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, तो बाकी में अगर डबल एल है तो हम एल जो है वो हटा देते। तो रूल नंबर 1 है हमारा, अगर वर्ड के एंड में डबल एल आए तो उन्हें कंपाउंड करते हैं तो एक एल हटा देते हैं, यानी कि आपको एक एल जो है वो हटा देना है। जैसे और बगैर में वर्ड आपसे कहूं, जैसे यूज प्लस फुल, तो इसमें डबल एल है, यूजफुल, ठीक है। तो आप उसमें से एक सिंगल एल जो है वो रखेंगे, एक जो है वो हटा देंगे। तो पहला पॉइंट हुआ आपका ये वाला। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रूल इज, देखिए पहले इसको एग्जांपल से समझा रही हूं। ये यहां पर आया क्वेरल, ठीक है। अब आप ये देखिए कि क्वेरल है, अगर हमें इसमें ईडी जोड़ना है तो ये हमारा वर्ड कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर वर्ड एल पर खत्म हो और उसके पहले कोई वॉल आए और उसमें सफिक्स जोड़ना हो, तो एल को डबल कर दे, ठीक है। अब क्वेरल में जोड़ना है क्वेरल, क्वेरल, क्वेरल कितना कितना सिलेबल है, क्वेरल 2, क्वेरल्ट, क्वेरल्ट। तो इसमें जो है भाई ये साउंड जो है ये आपका 2 सिलेबल वर्ड है। आप इसमें जोड़िए तो इसमें क्या कर देंगे, क्वेरल्ट। कि अगर इसमें हमें सफिक्स जोड़ना है और एल के पहले हमारा वॉल है तो हम एल को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे और वर्ड में आपको देखिए, देखिए एक्सपेल प्लस ING, सफिक्स जोड़ना है, एल आ रहा है, उसके पहले ई है, एक्सपेलिंग, एक्सपेल्ड। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। बहुत सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप इन्हें ढंग से करेंगे तो आपके स्पेलिंग में मिस्टेक्स, भाई देखिए कुछ हद तक जो है कुछ स्पेलिंग्स ये सिखा देंगे, मैं ये तो नहीं कह रही सारी स्पेलिंग सिखा देंगे, मगर कुछ हद तक ये स्पेलिंग्स आपको जो है वो जरूर आपको हेल्प करेंगे। और इसके अलावा इनके जो अगर आप रूल्स को पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है, जैसे 2016 का जब पेपर आया था तो उसमें TGT का पेपर जो आया था उसमें रूल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि if there is a wall before L and while joining while adding the suffix the L is doubled, is it true or false? तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको आ जाते हैं तो अगर आपको रूल्स पता है तो then only you will be able to answer those questions। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं सारे दिखा भी दूंगी आपको। नाउ
पर ये देखिए, जैसे ये गेट है, प्लान, ड्रॉप। सबसे पहले अगर मान लीजिए इनमें हमको आईएनजी जोड़ना है, ईडी जोड़ना है और आईएनजी या ईडी जोड़ना है, तो आप इसमें देखिए, ये आपको स्पेलिंग रूल से भी मैं बताती हूँ। अगर वर्ड जो है वो वन सिलेबल वर्ड है, वन सिलेबल, सिलेबल कैसे काउंट करते हैं ये देख लीजिएगा, जितने वॉल्स उतने सिलेबल्स, जितने वॉल्स उतने सिलेबल्स, ठीक है। यानी कि एक वर्ड को आप बोलिए, बोलने के दौरान जो उसमें साउंड जो वॉल का आ रहा है उतने सिलेबल होते हैं। कई बार लोगों का प्रोनाउंसिएशन ही बहुत ख़राब होता है, तो वो उसमें तो वो उसका सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन वैसे है गेट, वन। अब गेट, गेटिंग, अब ये जितने वॉल्स उतने, अब वन, ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर ये वन सिलेबल वर्ड है, वन सिलेबल, अगर वन सिलेबल वर्ड, वन सिलेबल वर्ड कॉन्सोनेंट पे खत्म हो और उसके पहले कोई वॉल आए तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। सफिक्स जोड़ते समय, सफिक्स जोड़ते समय, अब आप ये देखिए कि ये वन वॉल वर्ड है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, उसके आगे एक वॉल आ रहा है, आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, गेटिंग, प्लांट, ड्रॉप्ड, ड्रॉपिंग। ये देखिए, तो अब यहां पर एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो मैं आपको स्पेलिंग रूल्स करा रही हूं उनका क्विक रिवीजन आप ले लेते हैं। अभी मैंने 3 ही पॉइंट्स करवाए हैं, लेकिन उससे आप लोगों को आप कितना हेल्पफुल है आपके लिए ये तो आप तब बताएंगे जब आप लोग वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो पे अपने सुविचार जो हैं वो देंगे मुझे, तो भी मुझे ये पता चलेगा कि इसे मुझे कंटिन्यू करना है, रहने दूं, है ना भाई। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो वॉल्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स, हमारे इसमें साउंड कितने होते हैं, 44। वॉल्स जो होते हैं वो 12 वॉल्स होते हैं मोनोथॉन्ग्स, 8 वॉल्स होते हैं डिप्थॉन्ग्स और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। इनके सबके सिंबल्स भी होते हैं। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम वो किसी वर्ड को सिलेबल में बांटते हैं। एक वर्ड में जितने वॉल का साउंड आता है उतने सिलेबल्स होते हैं। जैसे अगर हमने बोला साउंड, तो किसी को लगे आ और ऊ का एक साथ आ रहा है तो वो वन सिलेबल वर्ड है। साउंड, जब दो वॉल्स मिलकर जब दो वॉल्स होते हैं तो उनका साउंड एक माना जाता है। तो दो मत गिनिए, साउंड ये वन सिलेबल वर्ड है। अगर 2 सिलेबल का यानी कि डिप्थॉन्ग्स आ रहे हैं तो उनका साउंड एक ही माना जाता है, ठीक है। हाउंड, अगर मैंने यहाँ पर बोला हाउंड और मैंने आपसे ये पूछा ये कितने सिलेबल का वर्ड है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, तो इसमें जो साउंड आ रहा है ये अ और ऊ का आ रहा है। जब 2 वॉल के साउंड एक साथ आते हैं तो उन्हें डिप्थॉन्ग्स कहा जाता है और वो जो चीज होती है वो एक ही साउंड माना जाता है, इसीलिए ये वर्ड कैसा है, वन सिलेबल वर्ड है, ठीक है। तो वॉल्स होते हैं 20, कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24। पहला रूल है हमारा, अगर वर्ड के एंड में डबल एल आ रहा हो और उसमें हम सफिक्स जोड़ते हैं तो एक या कोई वर्ड को कंपाउंड करते हैं तो एक एल माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर हम जो है इसमें जैसे हमने कप फुल लिखा तो CUPFULL, तो हम उसमें जो इसको जो जोड़ेंगे तो उसमें कप फुल हो जाएगा, एक एल जो है वो हट जाएगा।
उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था कि अगर वर्ड एल पर खत्म हो और उसके पहले एक वॉल आ रहा हो तो एल जो है और उसमें हमें कोई सफिक्स जोड़ना हो तो वो एल डबल हो जाता है। एक्सपेल्ड, क्वेरल्ड। अगर वन सिलेबल वर्ड है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, यानी कि टी बी एन उस पे खत्म हो रहा है और उसके जस्ट पहले कोई वॉल आ रहा है और उसमें हमें सफिक्स जोड़ना है तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत सिंपल हिंदी में भी लिखे हैं और आप जो अगर आप ये इसको आपको अच्छा लगे, देखिए छोटा सा ही लेक्चर इसलिए रखा है टेस्टिंग के लिए, क्या आप आगे उसको देखो ही ना, तो इसीलिए जो है आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि इसको आगे कंटिन्यू कल करना है या नहीं करना, तो मैं पूरा करा दूंगी इसको, ठीक है। और मैं इसके बाद आप लोगों को ये भी है कि और भी जो चैप्टर्स हैं वो भी करवाऊंगी, तो बट आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या है। और हाँ, मैं स्क्रीन के आगे खड़ी हो गई हूँ, मैं हट जाती हूँ, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए एक बार, जो है आपको यहाँ से सारे दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक मैं रुकी, फिर रुकी, स्क्रीनशॉट खींचने के लिए तो इतना ही समय बहुत होता है ना, और मैं यहाँ भी रुकी। दैट्स ऑल फॉर टुडे और मिलते हैं कल अगर आप चाहेंगे। बाय बाय।